नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाया हूँ अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? इट इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब जानेंगे। व्हाट इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सेटअप किया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है, मतलब एक तरह का, मतलब दो और से ज़्यादा जो, तो एक तरह का ये एग्रीमेंट होता है जो दो और दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट जो होता है, जो प्रॉफिट उस रेशियो के अकॉर्डिंग बांटते हैं। वो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? वो एक्ट का नाम है 1932। मतलब किस एक्ट के बिहार पर ये पार्टनरशिप स्टार्ट होती है? वो पार्टनरशिप एक्ट का नाम होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो जिसमें मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, वो होती है हमारी पार्टनरशिप डीड। मतलब जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा होता है, वो हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द एग्री टू स्टार्ट ए बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। दिस बिजनेस आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। इन बिजनेस को कहा जाता है प्रोमोटर्स कहा जाता है। मतलब जो ये पहली स्टेज होती है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की, मतलब जो कंपनी, हाँ, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का इनकॉर्पोरेट होना। मतलब जो फर्स्ट पहली स्टेज है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके एक साथ एग्री होते हैं स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। मतलब इंडिविजुअली भी कोई पर्सन कर रहा है या फिर मल्टीपल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके कर रहे हैं एक कंपनी को। दिस पर्सन आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। इन पर्सनस को जो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, कंपनी को बनाते हैं कि कंपनी हमारी एबीसी लिमिटेड कंपनी फॉर एग्जांपल बनेगी, तो उन्हें हमें कहा जाता है, कंपनी के प्रोमोटर्स कहा जाता है इन्हें बेसिकली। तो और ठीक है, तो इन्हें हम प्रोमोटर्स कहेंगे। थर्ड नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? एज पर द सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस that must be subscribed and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription। मतलब क्या है इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन? ये सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा अप्लीकेबल किया गया है। जैसे कि कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, तो जो कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक रिक्वायरमेंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब रिक्वायर्ड है कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा है, दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड होना चाहिए एंड द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन हमने मतलब इशू किए हैं, उस पर अमाउंट स्टेटस एज मिनिमम, जो अमाउंट स्टेट किया गया है वो एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन के तौर पे। ये मतलब हुआ, मतलब 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ इशू ऑफ शेयर प्रिस्क्राइब बाय सेबी? सेबी क्या है? सेबी की बेसिकली फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी जैसे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में बेसिकली सेबी यूज़ किया जाता है। द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर लिस्टेड कंपनीज प्रिस्क्राइब्स दैट अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स इशू फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट द शेयर्स। अब देखिए, सेबी ने एक रूल निकाला। सेबी ने क्या कहा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए आप इशू तो कर रही हैं कंपनी आप शेयर्स, ठीक है, पर इसमें एक मतलब रिक्वायरमेंट है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि लिस्टेड कंपनीज प्रिस्क्राइब किया है डेट अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो उसको होना ही होना चाहिए। मतलब जैसे कंपनी ने शेयर इशू की है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए शेयर्स का इशू, जो कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। जैसे कंपनी ने मान लीजिए 100 शेयर इशू किए हैं, तो उसका 90% तो मतलब शेयर परचेज किए ही जाने चाहिए, मतलब सब्सक्राइब किए ही जाने चाहिए 90% बिफोर इट अलॉट द शेयर्स। मतलब शेयर कंपनी के द्वारा शेयर्स अलॉट करने से पहले, शेयर होल्डर्स को उनके शेयर अलॉट करने से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब जो कंपनी एप्लीकेशन डाली है, इशू किए गए हैं शेयर्स कंपनी के द्वारा, उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है एज पर द गाइडलाइन रिक्वायर्ड बाय सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% इज रिक्वायर्ड ऑफ द इशू शेयर्स बाय द कंपनी। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? बेसिकली ऑथोराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम मतलब कंपनी के मेमोरेंडम द्वारा, टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है कि मतलब इतनी ऑथोराइज कैपिटल कंपनी इशू करेगी, मतलब शेयर कैपिटल के लिए, मतलब शेयर इशू कर सकती है।
वो उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब नॉमिनल कैपिटल भी है इसका, उसको सेकंड नाम है इसका। एज इज़ ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, कंपनी के द्वारा ऑथोराइज की जाती है। टू बी मैक्सिमम अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है कि यहाँ तक कंपनी अपने शेयर कैपिटल जो है कंपनी का वो इशू कर सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर किया। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।